नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी पहलू पर बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। वो है मानसिक दृढ़ता। मतलब कैसे टिके रहें जब चीज़ें मुश्किल हों। हाँ। हमारे पास एक लेख है, नेटवर्क मार्केटिंग में मानसिक रूप से सशक्त कैसे बने। हम उसी के कुछ हिस्सों पर आज गहराई से बात करेंगे। मकसद ये समझना है कि भाई इस फील्ड में मेंटल टफनेस इतनी ज़रूरी क्यों है और इसे असल में बनाएं कैसे। देखिए, शुरू में ही ये समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी नया काम, मुश्किलें तो आती हैं। ना सुनना पड़ता है, शुरू में शायद कामयाबी ना मिले, लोग साथ छोड़ दें, ये सब होता है। और सच कहूँ तो कई लोग इसी वजह से जल्दी हार मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर मानसिक दृढ़ता या मेंटल टफनेस जिसे कहते हैं, वो काम आती है। इसका सीधा मतलब है कि आपका जो लक्ष्य है, आप उस पर इतने केंद्रित हों कि कोई भी रुकावट, कोई नेगेटिव बात, कोई डर या कोई आपको मना कर दे तो आप डिगे नहीं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, ये मुश्किलों के बावजूद डटे रहने की जिद है। हाँ, सही कहा। लेख में एक लाइन है जो मुझे बड़ी सीधी लगी। आप या तो बहाने बना सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं, पर दोनों एक साथ नहीं। थोड़ा सख्त है, पर यह दिखाता है कि कामयाबी कीमत मांगती है। तो पहला कदम क्या होना चाहिए इस मजबूती को बनाने का? लेख किस चीज पर जोर देता है सबसे ज्यादा? हाँ, लेख सबसे पहले कहता है कि एक बिल्कुल साफ तस्वीर बनाएं, क्लियर विजन। आपके अपनी जिंदगी के लिए, आपके इस बिजनेस के लिए आपकी दृष्टि क्या है। सिर्फ चाहना नहीं, उसे लिखें। छोटे लक्ष्य क्या हैं, 5-10 साल में कहाँ देखते हैं खुद को, और सबसे जरूरी आपका क्यों क्या है। क्यों? हाँ, वो कौन सी वजह है जो आपको सुबह उठाएगी तब भी जब बिल्कुल मन न हो। ये क्यों इतना मजबूत होना चाहिए कि हर मुश्किल छोटी लगे उसके सामने। एक क्यों वाली बात बड़ी दिलचस्प है। कई बार लोग सोचते हैं पैसा ही क्यों है, पर शायद वो काफी नहीं होता। अक्सर नहीं होता। लेख भी यही इशारा करता है। पैसा तो नतीजा है ना, प्रेरणा का स्रोत, वो मोटिवेशन अक्सर कुछ ज्यादा गहरा होता है। शायद परिवार के लिए कुछ करना हो, अपनी पहचान बनानी हो, या दूसरों की मदद करने की इच्छा हो। जब ये क्यों मजबूत होता है तो फिर एक ठोस प्लान बनाना वो आसान हो जाता है। अच्छा, प्लान मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपना और प्लान में फर्क है। प्लान आपको रास्ता दिखाता है, आपको भटकने से रोकता है, एक लिखा हुआ एक्शन प्लान। और इस रास्ते पर एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, ना सुनना। लगातार ना सुनना तो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। लेख इसके लिए क्या कहता है? वो गो फॉर नो वाली बात क्या है? हाँ, गो फॉर नो, ये एक बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है। लेख कहता है, ना को पर्सनली मत लो, इसे एक नंबर गेम की तरह देखो। जैसे मान लीजिए आपके अनुभव से आपको पता है कि हर 10 लोगों से बात करने पर एक बंदा जुड़ता है। ओके। और उस एक जुड़ाव की वैल्यू मान ले 100 रुपए है समझने के लिए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब कोई आपको ना कहता है तो आपने असल में 10 रुपए कमा लिए। हाँ, वो कैसे? क्योंकि आप उस एक हाँ के और करीब पहुंच गए। जी। हर ना आपको उस 100 रुपए वाले हाँ के पास ला रहा है। ये गणित सुनने में शायद अजीब लगे, पर ये ना सुनने का डर कम कर देता है और लोगों से बात करना एक तरह का टारगेट बन जाता है, डर नहीं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब ना सुनने पर दुखी होने की बजाय ये सोचें कि चलो टारगेट का एक हिस्सा पूरा हुआ। इसके अलावा लेख शायद लगातार काम करने पर भी जोर देता है। हाँ बिल्कुल, डेली एक्शन, रोज कुछ ना कुछ करना। लेख का निचोड़ यही है कि देखो, भावनाएं तो ऊपर नीचे होती रहेंगी, कभी जोश होगा, कभी निराशा। अगर आप मूड के हिसाब से काम करेंगे तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। सही बात है। इसके बजाय अपने एक्शन से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। रोज कुछ करें, किसी से मिलें, कुछ सीखें, प्लान पर काम करें। लेख में एक लाइन है, एक्शन डर को खत्म कर देता है। जब आप काम में लगे होते हैं तो फालतू सोचने या निराश होने का टाइम ही कहाँ मिलता है। ये भी सही है, व्यस्त रहो तो नेगेटिविटी दूर रहती है। अच्छा, और इस सफर में अकेले चलना तो मुश्किल हो सकता है। मेंटरशिप या किसी के साथ की क्या अहमियत है? हाँ, वो बहुत जरूरी बताया गया है। एक अनुभवी कोच या मेंटर जो इस रास्ते से गुजरा हो, वो आपको गलतियों से बचा सकता है, मुश्किल समय में सही सलाह दे सकता है, गाइडेंस मिल जाती है। बिल्कुल। और साथ ही एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, मतलब पॉजिटिव सोच वाले लोग आपके आसपास हों। वो आपको तब संभाल सकते हैं जब आप हार मानने की कगार पर हों। हाँ। और
हाँ, खुद पर काम करना भी उतनी ज़रूरी है। अपनी सेहत ठीक रखना, जानकारी बढ़ाना, आत्मविश्वास पर काम करना, ये सब जुड़ा हुआ है। लेख में 2 और बातें थीं। एक तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और दूसरा दूसरों से उम्मीदें कम रखना या बिल्कुल ना रखना। ये क्यों जरूरी है? देखिए, प्रोग्रेस ट्रैक करना, जैसे हर महीने कितने लोगों से बात की, कितनी प्रेजेंटेशंस दी, कितने लोग जुड़े, ये आपको आईना दिखाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपको अकाउंटेबल बनाता है। डेटा मिलता है। हाँ, और जीरो एक्सपेक्टेशंस मतलब दूसरों से शून्य उम्मीदें रखने का मतलब है कि आपकी खुशी या निराशा दूसरों के हाँ या ना पर निर्भर ना हो। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, नतीजे की चिंता किए बिना। लेख कहता है सबसे बुरे के लिए तैयार रहो और सबसे अच्छे की उम्मीद करो। ओके, तो कुल मिला के ये लेख यही कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी सिर्फ बेचने की कला नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत फौलादी मानसिकता बनाने का सफर है। बिल्कुल सही। और ये एक दिन में नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। खुद को बेहतर बनाने में, स्किल सुधारने में, अपना विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाने में। लेख के मुताबिक अगर कोई इन तरीकों पर लगातार काम करे तो 2 से 5 साल में वो अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। वाकई ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो इस पूरी बातचीत के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी मानसिक दृढ़ता को आज अभी थोड़ा और मजबूत करने के लिए आप कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम।